नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां हिमाचल में स्पीकर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। वीरभद्र सिंह के बेटे ने सीएम सुक्खू को झटका दिया है। दरअसल वीरभद्र सिंह के बेटे का मंत्री पद से इस्तीफा है और उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा। वीरभद्र सिंह का यह बयान सामने आया है कि मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा, हम चाहेंगे कि सरकार हर हाल में बचे। वीरभद्र ने ये भी बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वीरभद्र सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहेंगे कि सरकार हर हाल में बचे। हिमाचल में स्पीकर का चूंकि बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें ये कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। 1 साल इस कार्यकाल को हुआ है। इसमें जिस तरीके की कार्यप्रणाली सरकार की रही है, मैंने उसके ऊपर आज तक कुछ भी नहीं कहा है, मगर आज कहना और उसको स्पष्ट तरीके से कहना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रदेश की जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और जिन लोगों का विश्वास हम में है, जिन्होंने इस पार्टी को लाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन दिया है, उनके प्रति ये मेरी जवाबदेही है। मैंने हमेशा से ये बात कही है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हिमाचल में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल हिमाचल विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। स्पीकर ने बीजेपी के 14 विधायकों को निलंबित कर दिया है। वेल में धरने पर बीजेपी विधायक बैठे हैं, जिसके चलते उन पर एक्शन लिया गया है। स्पीकर ने 14 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर, जहां वेल में धरने पर बैठे हैं बीजेपी के तमाम विधायक और विधायकों का विधानसभा में हंगामा भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सदन से निष्कासित कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि हिमाचल में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल 14 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। नतीजतन 14 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है हिमाचल विधानसभा में, जहां बजट सत्र चल रहा है। और कल जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो अधिकृत उम्मीदवार थे राज्यसभा के लिए कांग्रेस के, उनकी हार हो गई। हर्ष महाजन बीजेपी उम्मीदवार वो चुनाव जीत गए। इसके बाद से ही जो बागी विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की, उनके रुख पर नजरें थी, लेकिन उन्होंने शिमला लौटने के बाद ऐलान किया वो अब बीजेपी के साथ है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से। हालांकि उन्होंने अगले कदम को लेकर पत्ते नहीं खोलने हैं। ये दबाव बनाने की प्रेशर पॉलिटिक्स मानी जा रही है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनावी मुकाबले को लेकर और जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कांग्रेस सरकार संकट में है। अभी अभी जानकारी मिल रही है कि जो हंगामा हुआ वेल में आकर विधायकों ने, बीजेपी विधायकों ने भारी हंगामा किया, जनादेश हो चुकी है, राज्य सरकार इस्तीफा देना चाहिए। और उसके बाद स्पीकर ने वहां से निलंबित किया है। 15 विधायक कुल निलंबित किए गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद हैं इन विधायकों के साथ। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस दौरान काफी मार्शल वहां मौजूद थे, धक्का मुक्की भी हुई है। पूरी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन घटनाक्रम बदला हुआ है।
हिमाचल में जबरदस्त भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्य इकलौता राज्य है उत्तर भारत का जहां कांग्रेस की सरकार है और सुखविंदर सुक्खू उनको लेकर जिस तरीके से निशाने पर वो आ गई हैं, तो इस बीच अपुष्ट तौर पर ये भी खबरें आई है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर है कि जो घटनाक्रम हुआ है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद वो निशाने पर है और निश्चित तौर पर कैसे इसका डैमेज कंट्रोल किया जाए इसको लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगे गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर अब नजरें टिकी हुई हैं अगले घटनाक्रम पर, यानी इसमें क्या नया मोड़ आएगा, किस तरीके से बीजेपी जो बढ़त बनाने में जुटी है इसको क्या सरकार गिनाने तक वो कामयाब होगी, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब का इंतजार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।